नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आप इस प्रसंग से ढेर सारा ज्ञान अर्जित करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन इस तरह की वीडियो का आनंद ले सकें और ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक गौरैया पंछी की है। प्रिय दर्शकों, एक गौरैया पंछी का जोड़ा है जो काफ़ी अच्छी कहानी है और एक बूढ़ी माँ की कहानी है। इस कहानी से आप ढेर सारा ज्ञान लेंगे। और प्रिय दर्शकों, कहानी को पूरा सुनिए। अगर आप कहानी को पूरा नहीं सुनेंगे तो आपको पाप लग सकता है। प्रिय दर्शकों, गौरैया पंछी का एक जोड़ा था। एक शिव मंदिर था और शिव मंदिर के पास एक गौरैया पंछी का जोड़ा रहता था। गौरैया पंछी का जोड़ा शिव जी की मंदिर में जब पूजा अर्चना होती थी, आरती होती थी, तो वो भी उसमें शामिल होते थे और शिव जी की अनन्य भक्त थे और शिव जी की अखंड भक्ति किया करते थे। प्रिय दर्शकों, जब वो गौरैया पंछी का जोड़ा अखंड भक्ति किया करते थे तो वो अपने बच्चों के लिए भी दाना पानी चुगने के लिए जाते थे और दाना पानी अपने बच्चों के लिए लेकर आते थे। प्रिय दर्शकों, जब वो दाना पानी चुगने के लिए जाते थे तो एक नगर में एक बूढ़ी माँ का घर था। उसकी छत पर पानी और दाना रहता था और वहाँ पर काफ़ी पंछी दाना चुगते थे। वो गौरैया पंछी का जोड़ा भी दाना चुगने के लिए जाता था और दाना चुगने के बाद कुछ दाना वो अपने बच्चों के लिए भी लेकर आते थे। इस तरीके से उनकी दिनचर्या चल रही थी और उनकी दिनचर्या जो है व्यतीत हो रही थी। प्रिय दर्शकों, जब धीरे धीरे समय गुजरता है तो जब वो दाना पानी के लिए प्रतिदिन जाते थे तो एक दिन वो क्या देखते हैं कि अब दाना पानी नहीं था उस छत पर और जो बूढ़ी माँ दाना पानी डालती थी, अब वो बूढ़ी माँ भी उन गौरैया पंछी को दिखाई नहीं देती है। तो वो गौरैया पंछी का जोड़ा काफ़ी व्याकुल और काफ़ी चिंतित हो जाता है और वो सोचने लगते हैं कि जो बूढ़ी माँ थी वो कहाँ चली गई, अब हम बूढ़ी माँ के बिना कैसे दाना पानी चुगेंगे। प्रिय दर्शकों, गौरैया पंछी का जोड़ा काफ़ी चिंतित हो जाता है और सोचने लगता है कि वो बूढ़ी माँ कहाँ पर गई होगी। काफ़ी समय से बूढ़ी माँ दिखाई नहीं दी और हमें भी दाना पानी नहीं मिला। प्रिय दर्शकों, गौरैया पंछी का जोड़ा जो था वो काफ़ी बुद्धिमान था। तो जो गौरैया थी उसका पति कहता है कि हम उस मकान में चलते हैं और उस मकान में अंदर जाकर देखते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ पर है, घर पर है भी या नहीं भी। प्रिय दर्शकों, वो गौरैया पंछी का जोड़ा उस बूढ़ी माँ के घर पर जाते हैं, खिड़की दरवाज़ों से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। काफ़ी प्रयास करने के बाद वो मकान के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वह कमरे में देखते हैं कि बूढ़ी माँ मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई है और उसका शरीर भी खराब हो चुका है। यह देखकर वो गौरैया पंछी का चिड़िया का जो जोड़ा था वो काफ़ी परेशान हो जाता है, काफ़ी व्याकुल हो जाता है और सोचने लगते हैं कि अब हमें दाना पानी कौन देगा। बूढ़ी माँ काफ़ी दान पुण्य किया करती थी। प्रिय दर्शकों, वो जब उस घर से वापस आते हैं और अपने स्थान पर आते हैं तो मंदिर में पूजा भक्ति के दौरान वह सोचने लगते हैं कि अब हम शिव जी की अखंड भक्ति करेंगे और अपनी बूढ़ी माँ को जीवित करेंगे। प्रिय दर्शकों, जब मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो जाती है, पंछी का जोड़ा एक पैर पर खड़े होकर शिव जी की भक्ति पूजा और आराधना करने लग जाते हैं। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, 10 दिन, महीना, 6 महीना, काफ़ी समय जब बीत जाता है तो उनकी अखंड भक्ति से खुश होकर, प्रसन्न होकर शिव जी भोलेनाथ उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे गौरैया पंछी, हम तुम्हारी भक्ति से काफ़ी खुश हुए हैं, तुम्हारी अखंड भक्ति से हम काफ़ी प्रसन्न हुए हैं। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, जो तुम मांगोगे वो हम तुम्हें देंगे। प्रिय दर्शकों, गौरैया पंछी का जोड़ा खुश हो जाता है और कहता है हे भोलेनाथ, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए,
एक बूढ़ी माँ हमें दाना पानी चुगाती थी और अब उस बूढ़ी माँ की मृत्यु हो चुकी है। हमें अगर कुछ देना चाहते हैं तो आप सिर्फ यही दीजिए कि वो बूढ़ी माँ दोबारा से जीवित हो जाए और हम उनके घर पर नित्य प्रतिदिन दाना पानी चुगने जाएं। ये दर्शकों, ऐसा वो गौरैया पंछी का जोड़ा शिव जी से कहता है, भोलेनाथ जी से कहता है। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे गौरैया पंछी, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस बूढ़ी माँ का जो शरीर है वो बिल्कुल गल चुका है, उसमें कीड़े पड़ चुके हैं। अब उस शरीर में दोबारा प्राण नहीं डाले जा सकते, उस शरीर में अब आत्मा दोबारा से प्रवेश नहीं कर सकती। तुम कुछ और मांग सकते हो, कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। ऐसा भोलेनाथ उस गौरैया पंछी के जोड़े से कहते हैं। पर गौरैया पंछी का जो जोड़ा था वो कहता है कि भोलेनाथ, आपने कहा था कि जो मांगोगे हम वही देंगे, हमें तो बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने उस बूढ़ी माँ को जीवित नहीं किया तो हम आपकी भक्ति पूजा आराधना करते हुए अपने प्राण ऐसे ही त्याग देंगे। ऐसा जो है वो गौरैया पंछी का जोड़ा भोलेनाथ जी से कहता है। उनकी यह जिद देखकर उनके आगे भोलेनाथ जी झुक जाते हैं और विवश हो जाते हैं, और वो उस बूढ़ी माँ के शरीर को पुनः दोबारा से जोड़ते हैं, उसे जीवित करते हैं, और बूढ़ी माँ फिर से पुनः जीवित हो जाती है। और भोलेनाथ उस गौरैया पंछी से कहते हैं कि जाओ, मैंने तुम्हारी बूढ़ी माँ को जीवित कर दिया है। ये दर्शकों, वो भोलेनाथ जो थे वो गौरैया पंछी की भक्ति से काफ़ी प्रसन्न हुए थे। वो अब उस बूढ़ी माँ को भी दर्शन देते हैं, और बूढ़ी माँ भोलेनाथ जी से कहती हैं कि हे प्रभु, मुझ दीन पर आपने इतना उपकार क्यों किया? मैं आपके दर्शन मात्र से ही धन्य हो गई, मेरे सारे पाप और कष्ट मिट गए। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे बूढ़ी माँ, ये सब आपकी कर्मों की वजह से नहीं हुआ है, ये आपके यहाँ एक गौरैया पंछी दाना चुगने के लिए आते थे, ये उनकी अखंड भक्ति का नतीजा है जो आज आप दोबारा से जीवित हो गई हैं। अगर आशीर्वाद देना है तो उन गौरैया पंछी के जोड़े को दीजिए। ऐसा भोलेनाथ उस बूढ़ी माँ से कहते हुए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब बूढ़ी माँ उस गौरैया पंछी के जोड़े को देखती है, निहारती है और सोचती है कि इन्हीं की वजह से मुझे दोबारा ये जीवन दान मिला है, मुझे दोबारा पुनर्जन्म मिला है। प्रिय दर्शकों, अब वो बूढ़ी माँ छत पर पंछियों के लिए दाना डालती हैं, पानी रखती हैं, और सभी पंछी वहाँ नित्य प्रतिदिन दाना पानी चुगने के लिए आते हैं। प्रिय दर्शकों, अब वो बूढ़ी माँ उस गौरैया पंछी के जोड़े से कहती है कि आपकी वजह से मुझे दोबारा जीवन दान मिला है। मैं चाहती हूँ कि आप अब मेरे साथ ही रहें, मेरे पास ही रहें और कहीं न जाएं, और मेरे घर पर ही आप प्रवास करें। ऐसा वो बूढ़ी माँ उस गौरैया पंछी के जोड़े से कहती हैं। गौरैया पंछी का जो जोड़ा था वो खुश हो जाता है और बूढ़ी माँ के घर पर आकर ही रहने लगता है। प्रिय दर्शकों, यह एक अद्भुत कहानी है। इस बूढ़ी माँ का एक मंदिर और गौरैया पंछी के जोड़ा जो है वो आपको इस मंदिर पर बैठा हुआ मिलेगा। इस बूढ़ी माँ का मंदिर आपको गुजरात में स्थित है, आप पता कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जब वो बूढ़ी माँ जीवित हो जाती है तो बूढ़ी माँ शिव जी के और भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से लोगों का उपचार करने लगती है। जो व्यक्ति कष्ट में होता है या परेशानी में होता है या किसी व्यक्ति को कोई रोग हो जाता तो वो उस बूढ़ी माँ के पास जाता, और उस बूढ़ी माँ की ख्याति और नाम दूर दूर तक कई गांव और ज़िले और शहरों तक फैलने लग गया और बूढ़ी माँ काफ़ी प्रसिद्ध हो गई। प्रिय दर्शकों, जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो वो बूढ़ी माँ समाधि ले लेती हैं। प्रिय दर्शकों, आज भी उस बूढ़ी माँ की समाधि पर जो व्यक्ति जाता है, जो व्यक्ति उस बूढ़ी माँ की समाधि पर अपने रोग और कष्ट लेकर जाता है और भक्ति पूजा आराधना करता है, उस व्यक्ति के आज भी रोग और कष्ट सभी मिट जाते हैं। और आपको उस बूढ़ी माँ के समाधि स्थल मंदिर पर गौरैया पंछी का जोड़ा भी आपको अवश्य दिखाई देगा। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो गौरैया पंछी उस बूढ़ी माँ की दाने पर निर्भर रहते थे, अपना कार्य स्वयं नहीं करते थे,
प्रिय दर्शकों, हर व्यक्ति को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी जीवात्मा हो। जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है वो एक दिन कष्ट में आ जाता है और उसे एक दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, यह थी एक ऐसी कथा और एक ऐसी कहानी जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। हम उम्मीद करते हैं इस कहानी से आप काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे, और इस कहानी को आप अपने बच्चों को भी सुनाएंगे ताकि आपके बच्चे भी इस कहानी से काफ़ी अच्छी प्रेरणा ले सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी कहानी से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। धन्यवाद, नमस्कार।